में ऐसे ही बैठे रहे हो और आई सही से और ऐसे पलट दी सही थे पूरा ऐसे। बोला डायरेक्ट दादी को बोल दिया कि तेरे को ना मार दूंगा, मतलब धमकियां देने लगा कि तेरे को मार दूंगा जान से करके। क्योंकि उसे इतना चीज मालूम था, किचन से धार हथियार लेके आया। ऐसा लग रहा था कि दादी से दुश्मनी होगा या फिर हमारे से कुछ चीज दुश्मनी होगा, बट हम लोग तो किसी के कुछ किए नहीं है। राजनांदगांव में चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। अभी राजनांदगांव लखोली में मौजूद हूँ और इसी रास्ते से चोर आया था और लूट का मामला सामने आया। एक महिला के ऊपर गर्दन में धारदार हथियार रख के उसके कान के औजार छीन के ले गए। बताया जा रहा है कि चोर इसी रास्ते से आया था और शायद बता दें कि जान पहचान के ही आदमी हो सकता है, क्योंकि उसे इतना चीज मालूम था, किचन से धारदार हथियार लेके आया और इसी रास्ते से आया और उधर से निकल गया। आइए हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ घटनाएं हुई, बातचीत करने की भी कोशिश। आप बता सकते हैं मतलब कैसे हुआ है और कितना बजे की घटना है? ये करीबन 7 या 7:30 बजे के आसपास की घटना है, जहाँ मेरी मम्मी काम पे जा चुकी थी और मेरे बड़े भैया वो भी काम पे जा चुके थे और मेरे जो मंझले वाले भैया हैं वो ना उस दुकान तरफ गए थे, मतलब बाहर की ओर। तो और दादी अकेली रहती थी और ना सुबह के टाइम बस एक ही इंसान आता है, वो दूध दुहने वाला, वो आया था। और जिस टाइम वो आया था उस टाइम वो चोर एक बार और आया था। एक बार आया, वो टंकी से लेके वापस चले गया, देखने आया था कि वो दादी अकेली है कि नहीं। पर बड़े पापा जब उसको दिखे ना, मतलब जो दूध दुहने वाला था वो दिखे ना, उसके बाद वहाँ से रिटर्न चले गया। जैसे ही दूध दुहने वाला गया वैसे ही वो आया। उसके बाद आते ही यहाँ से आया होगा शॉर्टकट तरीके से, फिर आया, फिर दादी को ना सीधा डायरेक्ट धक्का दे दिया। बोला कि मत, ऐसा नहीं बोला कि तेरा कान का दे या सोने का दे, कुछ दे, पैसा दे, ऐसा नहीं बोला। डायरेक्ट दादी को बोल दिया कि तेरे को ना मार दूंगा, मतलब धमकियां देने लगा कि तेरे को मार दूंगा जान से करके। ऐसा लग रहा था कि दादी से दुश्मनी होगा या फिर हमारे से कुछ चीज दुश्मनी होगा, बट हम लोग तो किसी के कुछ किए नहीं है, तो ऐसा लग तो नहीं रहा है। बट ना इतना तो पता है कि वो हम लोग का कोई जान पहचान वाला होगा और वो पूरा तरीके से नजर रखा हुआ था, पहले से भी नजर रखा हुआ था, क्योंकि दादी के साथ हम लोग एनी टाइम रहते, लेकिन सुबह बस नहीं रहते, क्योंकि सुबह मैं भी स्कूल जाती हूँ तो कम से कम 7 या 8 बजे तक सोते रहती हूँ और पापा भी सोते हैं। और जब हम लोग का जो डॉग है ना उसको सिर्फ एक ही टाइम बांधते हैं हम लोग, जब दूध दूहने वाला आता है ना शाम को और सुबह, दोनों टाइम बस एक ही टाइम बांधते हैं हम लोग। तो कैसे पता चला कि जब हम लोग ना दरवाजा हम लोग का लगा चुका था, आया पहले पापा का दरवाजा लगाया, फिर मेरा दरवाजा लगाया, फिर इधर आया। अटैक होने के बाद ना जब मेरा छोटा वाला भाई इधर आया, वो बोला कि दरवाजा लगा हुआ था, तो उसको खटखटाया कि क्या हो गया दरवाजा, क्योंकि लगा नहीं रहता, सुबह सुबह खुल जाता है ये वाला दरवाजा। तो बोला दादी क्या हुआ करके, तो उन्होंने बोला कि मोंटू मोंटू खोल करके उन्होंने अपने लिए ना दरवाजा भी लगा दिया था कि तो हाँ वो ये बाहर से बंद कर दिया था और दादी अंदर से बंद कर दी थी, क्योंकि ना हाँ उनको डर लग रहा था कि और दोबारा मत आ जाए करके। तो उसके बाद ना जाके देखा मैंने मंटू भैया की पूरा हार्ट में पूरा ना ब्लड ब्लड था, पूरे दीवार में पूरा ब्लड था, पूरे टाइल्स में ब्लड था, इतने सारे ब्लड थे कि बता ही नहीं सकती। और उसके बाद फिर मंटू भैया आया, बोला कि मतलब मैं उसकी बहन हूँ, तो बोला कि उठ माँ, पता नहीं हम लोग माँ बोलते दादी को, तो पता नहीं माँ को कोई मार के चले गया है, डैमेज हुई पड़ी है माँ, और क्या बोलते हैं उसका कान का भी लूट के चले गए। तब जाके हम लोग घर में कम से कम 4 लोग मौजूद थे, पापा, मैं, मोंटू भैया, दादी, लेकिन हम लोग उस तरफ थे और दादी सिर्फ अकेले यहाँ थी। और आवाज दादी की उम्र भी हो गई है ना 60+ है, इसलिए उनको आवाज भी ज्यादा आया भी नहीं और हम लोग सुन भी नहीं पाए कि आया कि नहीं करके। और जब इस टाइम आया ना फर्स्ट टाइम, तो मेरा मंझला भैया बोला कि ना कोई माँ से मिलने आया होगा, क्योंकि माँ से मिलने आते रहते हैं कोई लोग। वो बताते हैं कि एक बार आके देख के वापस चले गए। हाँ, पहले एक बार ना आके देखा दादी अकेली है कि नहीं, उसके बाद फिर चले गया। उसके बाद ना जब जैसे दूध दुहने वाला गया उसके बाद वो तुरंत आके, और हाँ कुछ नहीं लेके आया था, ना चाकू ना कुछ भी। आपकी घर से किचन से वो किचन से लेके आया हसिया। उसके बाद वो उसको कैसे पता चला कि हमारे किचन इस तरफ है, हमारा किचन 2 है, इधर दादी का किचन है, इधर उनका किचन है, दादी पैसुल से यूज करती, कैसे पता इतना सब कुछ उसको? जान पहचान। हाँ, दादी हमारी पैसुल से यूज करती है और ये मेरी मम्मी हसिया से यूज करती है, सब चीज उसको कैसे नॉलेज है?
समझ ही नहीं आ रहा, तो सब लोग बोल रहे हैं कि कोई जान पहचान वाला होगा कम से कम। हाँ पुलिस भी आई, पुलिस ने ये बोला कि तुम लोग के कोई जान पहचान का ही होगा, एक तो उनको सीधे लूटना होगा या फिर उनको सीधा जान से मारना होगा, ऐसा बोल के गई है। लेकिन कंप्लेन किए जाए हाँ पूरा कंप्लेन कर चुके हैं हम लोग, और बुलाई गई है 5 बजे। और बुलाए। हाँ अभी 5 बजे शाम को बुलाया गया है। बताया जा रहा है कि लूट का मामला है। आया आरोपी को ये भी पता था कि कहाँ किचन है, कैसे आना है, किस रास्ते से जाना है। तो हम लोग महिला से बात करने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ कहना है ये जानने की। कैसे हुआ आपके साथ कि 7 बजे की घटना है, बता रहे हैं आया गला में हथियार रखा, तो पूरी घटना कैसे पता था? अब वो लोग क्यों तो समझ नहीं आते, मैं ऐसे ही बैठे रहे हूँ और आई सही से और ऐसे पलट दी सही थे, पूरा ऐसे ऐसे रही से हाथ है, मैं छोड़ा भी नहीं धक्का देते पीछे, हाँ धक्का देके पकड़े रही से सर ला। सर को पकड़े। हाँ और उसके बाद क्या कान के मतलब जो जेवर थे उसको भी कान के लछीनी से एक तरफ मार दूं जान समेत मार दूं। एक तरफ केला खींची से ना तो कान कट गया, कान कट गया, हाथ में भी मतलब हाशिया में मारी नहीं, हथे में हमारे टाँका लगे। हाँ 4 टाँका लगा। वो बोल रहे हैं कोई जान पहचान के आदमी हो सकता है, इतना सब चीज मालूम हो सकते नहीं तो पुलिस भी बोलत रही से तुम कुछ भी बोलो जान पहचान के तो घरे के आदमी उनको पता था कि कहाँ से आना है, किचन कहाँ है, हाँ पैसूल कहाँ है, और इतना टाइम घर में कोई नहीं रहता, ये सब चीज उसको मालूम है। अब हाँ मालूम नहीं ओला वही, लेकिन हम नहीं जानते ये कौन है, जान पहचान वही जाना तो, लेकिन ये आदमी हर एक नहीं बोल सकते, मतलब मुंह में गमछा बांधा था, मुंह में गमछा पूरा काला, पहचानना मुश्किल। हाँ तो बता रहे हैं कि पहचान तो नहीं पा रहे हैं। पुलिस ने आके रिपोर्ट भी दर्ज करवाए हैं, और आगे पुलिस की क्या कार्रवाई होती है आपको वीडियो और तस्वीरों के माध्यम से आगे बताते रहेंगे। तब तक के लिए वीडियो में बने रहिए, और आप लोग इस विषय में क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके जरूर से बताएं।